है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2413 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री अध्याय 4 पद 7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। संयमी और सचेत होकर प्रार्थना करने का अर्थ हम कल के मनन में देखे थे। इस प्रकार संयमी और सचेत होकर प्रार्थना करने की अनिवार्यता भी निम्न पद में पत्रस सूचित किया है। वो अनिवार्यता यह है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए हमें संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत होना जरूरी है। यह पत्रस सब बातें करके जो कहता है उसे जिस विषय पर उनकी चर्चा चल रही है उसी परिप्रेक्ष्य में हमें समझना है। जैसे कि मैंने पूर्व में कई बार बताया था कि यह पत्री प्रेरित पत्रस उन मसीह विश्वासियों को जो रोम में सताए जा रहे थे तसल्ली देने का उद्देश्य से पत्रस के द्वारा लिखी गई है ये पत्र। इसका मतलब जब पत्रस यहाँ कहता है कि सब बातों का अंत होगा, उसका मतलब यह है कि यह कलीसियाई युग और मसीहियों का सताव आदि समाप्त हो जाएगा। पत्रस की दूसरी पत्री के अनुसार कहूं तो यह पत्रस वर्तमान धरती की सभी गतिविधियों की समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 7 से 11 तक पढ़िएगा। नया नियम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, यीशु मसीह के प्रथम आगमन से लेकर उनका दूसरा आगमन तक का समय अंतिम युग है। इब्रानी अध्याय 1 पद 1 और 2, अध्याय 9 की 26 से 28 तक, मत्ती अध्याय 24 की 14 से 31 तक आदि भागों को पढ़िएगा। उसके बाद का समय को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जो है क्रमशः वर्तमान संसार में यीशु मसीह का 1000 वर्षीय शासन और फिर अनंतता। पत्रस की दूसरी पत्री के तीसरा अध्याय में वर्तमान धरती और आकाश का नाश का जिक्र हम देखते हैं। वह उन दोनों युगों के बीच में अर्थात 1000 वर्षीय शासन और अनंतता के बीच में होने वाली घटना है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पत्रस हमें याद दिला रहा है कि कलीसिया युग और वर्तमान अंतिम युग की समाप्ति जल्द होने वाली है। कलीसिया युग का अंत यीशु मसीह के बादल में आने की घटना और कलीसिया का उड़ान के साथ समाप्त हो जाएगा। पहला कुरिन्थी 15 की 52 और 53, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 की 16 से 17 तक। कलीसिया युग पेंतकोस्त के दिन कलीसिया की स्थापना से लेकर यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन में कलीसिया यहाँ से उठा लिया जाने का समय तक को कहते हैं। यीशु मसीह के प्रथम आगमन से लेकर वर्तमान धरती में यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक अर्थात महासंकट काल के अंत में यीशु मसीह के महिमामय प्रगटीकरण तक के समय को कहते हैं अंतिम युग। जो लोग इन भविष्यकालीन घटनाओं से ज्यादा परिचित नहीं है उनके लिए संक्षेप में मैं इन सारी बातें कह रहा था। देखा जाए हम इस अंतिम युग के अंतिम समयों में जीवन बिताने वाले हैं। वचन स्पष्ट रूप में कहता है कि इस अंतिम युग के अंतिम दौर में जब शैतान जान रहा है कि वह अपने साथियों के साथ अनंतकालीन आग की झील की ओर जाने का समय करीब है, वह इतना नहीं कि दुनिया के लोगों को अधिक से अधिक अपने चंगुल में फंसाते जा रहा है, वह इस कोशिश में भी है कि संभव है तो प्रभु के संतों को अर्थात उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों को भी झूठी शिक्षाओं में भटका दे। पहला पत्रस 5 की 8, मत्ती 24 की 24। इन अंतिम दिनों में अधर्म का भेद अथवा शैतान का प्रभाव लोगों पर अधिक होने से लोगों के स्वभाव में हुए परिवर्तन के विषय में आप तीमुथियुस की दूसरी पत्री तीसरा अध्याय की 1 से 7 तक और दूसरे थिस्सलुनीकी अध्याय 2 की 9 से 12 तक के भागों में पढ़ सकते हैं। तो प्यारो, पत्रस हमें याद दिला रहा है कि हम एक भयानक समय में जीवन बिता रहे हैं जिसमें हम नहीं चाहते हुए भी पापों में और अन्य शैतानी फंदों में फंस जा सकते हैं। हमारे पास इससे बचने का एक ही विकल्प है, संयमी होकर सचेत से प्रार्थना करते रहना, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक धन्य मसीह जीवन बिता सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।